हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, मैथ्स की एक नई क्लास के साथ आपके सामने फिर से हाजिर है। हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, जो कि क्लास 10 का चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसका हम लोगों ने एक पार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं और अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज क्या होती हैं। जैसे हमने ये पढ़ा था कि साइन ए क्या होता है, कॉस ए क्या होगा, या कॉस थीटा, जो भी कहना चाहे आप कह सकते हैं, वो सब क्या होता है। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन हासिल की थी, थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोगों ने हासिल की थी। आज हम लोग क्या करेंगे कि जो चीज हम लोगों ने अपनी पिछले क्लास में सीखी थी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग अपनी एनसीईआरटी से। ठीक है, मैं पहले भी आप लोग को ये बता चुका हूं कि चैप्टर 8 प्लस चैप्टर 9, ये दोनों चैप्टर मिला के हमारे एग्जाम में 12 मार्क्स के हैं। अच्छा खासा वेटेज है, बहुत ज्यादा वेटेज है। तो अगर इस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा है तो ये आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है और बहुत ही ज्यादा नंबर वाला है ना, वेटेज इसका बहुत ज्यादा है। तो आप लोग आसानी से ये 12 नंबर हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। टारगेट कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो चलिए आज हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को स्टार्ट किया था, इसलिए हम लोग एक क्वेश्चन ये कर रहे हैं ताकि हम लोग ये रिवाइज कर लें कि जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था वो आता है कि नहीं आता है। क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग क्या करिए, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर देखिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। देखिए लिखा है 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो यहां से पहले हमको क्या करना है कि cot a की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे आएगी, हमको पता है कि यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, cot a इज इक्वल टू 8 अपॉन में 15। cot a की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन में 15 है। ये 15 कहां से आया, ये जो 15 यहां पर लिखा हुआ है, इसको जब इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो cot a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8 अपॉन में 15। एक बात मैं और आपको बता रहा हूं कि जब भी हमको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता चल जाए ना, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमको अगर पता चल जाए तो बाकी की जो 5 रेशियो बच गए, मतलब हमको कॉट पता है तो 5 कौन कौन से बच गए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कोसेक ए, इन सब की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जब भी हमको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होगा हम बाकी के अपने आप निकाल लेंगे। बस हमको चाहिए क्या, बस एक, बस कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको पता हो, हमारा काम हो जाएगा। बहुत ही आसान है। चलिए यहां पे क्या करते हैं, हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या किया हम लोगों ने, एक ट्रायंगल बना लिया, इसको नाम दे दिया ए बी सी, और हमारा राइट एंगल है किस पर, बी पर। हमने क्या किया, ये वाला एंगल है इसको यहां पे बना दिया, इसको नाम देना चाहे तो दे दीजिए, वरना cot a तो है ही है। हमने आपको बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हमने आपको बताया था कि जो एक्यूट एंगल होता है इसके सामने वाली जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और वो साइड जो बच जाती है या वो साइड जिस पे बाकी के दो एंगल बन रहे होते हैं, फॉर्म हो रहे होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बेस। ये बात आप लोग को पिछली क्लास में बताई गई है कि कौन सी चीज क्या होती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से cot क्या होता है, cot होता है tan का उल्टा, tan का रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अगर tan परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि cot क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हमको क्या पता है, बेस पता है, कितनी वैल्यू आ गई इसकी 8, हमको परपेंडिकुलर पता है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15। तो क्या अब हम लोग हाइपोटेन्यूज से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि हमको बेस पता है, हमको परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। किसकी मदद से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। चलिए लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमको निकालना है, इज इक्वल टू बेस का है 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर कितना होता है, ये सब आपको याद रखना है, कितना होगा 225। क्लास 8th में जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट करके एक चैप्टर होता है, वहां पे हम लोग मिनिमम 20 तक के सारे स्क्वायर और 20 तक के क्यूब याद करते हैं। हम लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन फास्ट होती है, तेज होती है। ठीक है,
अब इन दोनों को जब ऐड किया तो कितना आया 289, एक सी वैल्यू आ गई एच स्क्वायर की। तो एच कितना हो जाएगा अंडर रूट 289, और हमको पता है कि अंडर रूट 289 का वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 17। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो हम कह सकते हैं कि एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 17, यानी हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारे पास 17 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमसे हाइपोटेन्यूज तो पूछा नहीं गया, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि साइन ए क्या होगा। हमको पता है कि साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। आप लोग को एक चीज भी बताई गई थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उससे भी आप निकाल सकते हैं। वैसे इतना आसान होता है कि जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे, जब 2 4 10 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, अपने आप ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ठीक, तो साइन ए इज इक्वल टू पी कितना है हमारे पास 15, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 17। तो साइन ए की वैल्यू हमको मिल गई। हमसे पहली चीज पूछी गई थी साइन ए बताओ क्या होगा, हमने बता दिया। इसके बाद पूछा गया है सेक ए। क्या पूछा गया है सेक ए। अब आप बताइए कि सेक ए क्या होता है। सेक ए होता है कॉस ए का रेसिप्रोकल। सेक ए क्या होता है कॉस ए का रेसिप्रोकल, और कॉस ए क्या होगा, कॉस ए होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो सेक ए की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेन्यूज कितना निकाला है हम लोगों ने 17, अपॉन में बेस कितना है 8। तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारी सेक ए की। तो इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को निकालते हैं। ये तरीका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालना। जब भी हमको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो तो हम बाकी के अपने आप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, 1 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसकी संभावना है। चलिए अब हम लोग करते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। आपकी एक्सरसाइज का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। चलिए हम पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है ना, क्या है पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, कितना है 25, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी। मतलब अब अलग अलग रेशियो की वैल्यू हमको निकालनी है। साइन पी निकालना है, जो भी निकालना हो निकालिए। देखिए पी मैंने यहां पे लिया है, तो एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला। कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला। ठीक, अगर हम पी यहां पर ले लेते तो कौन सा एंगल बनता, ये वाला। अब ये चीज आप लोग जान गए होंगे। अगर मैंने एंगल ये वाला लिया है तो परपेंडिकुलर इसका क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अगर हमारा 90 डिग्री ये है तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेस। इस क्वेश्चन में हमको साइन पी निकालना है, और साइन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो हमको परपेंडिकुलर भी नहीं पता है, हमको परपेंडिकुलर पी क्यू है, तो पी क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे एक बार लिख दे तो कितनी हो जाएगी 5। तो हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू भी नहीं पता है, हमको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी नहीं पता, तो हम साइन ए नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है और परपेंडिकुलर निकालना है, उसके बाद हम वैल्यू निकाल लेंगे। उसको निकालने के लिए, मतलब हाइपोटेन्यूज को और परपेंडिकुलर को निकालने के लिए हमारे पास 2 जानकारी है। क्या, पहली पी आर, मतलब ये पी आर प्लस क्यू आर, ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड हमको दे रखा है कितना 25, और ये दे रखा है 5। तो हम कह सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। देखिए हमने क्या किया, पी आर की वैल्यू यहां से क्या निकाली, इस क्यू आर को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ले गए, क्योंकि यहां पर ये प्लस में है तो उस तरफ जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इन ट्राइंगल पी क्यू आर हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए हमको पता है कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर या क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। ये हम लोग कह सकते हैं, क्यों कह रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। मतलब ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हो गया।
हमको पी आर का स्क्वायर पता है, नहीं पता है। पी आर की वैल्यू पता है, ये पता है। देखिए यहां से हम लोग पी आर की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू हमको पता है, क्वेश्चन में हमको पी क्यू पता है कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर। क्यू आर हमको पता नहीं तो उसको हम ऐसे रहने देते हैं, उसको हमने ऐसे लिख दिया क्यू आर, ठीक है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दें। a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको क्या कर दें, ओपन कर दें, तो क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस b का स्क्वायर कितना होगा q r का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 50, कितना आएगा 50 q r इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए यहां से क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि जब वो वाला क्यू आर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस का साइन लेके आएगा और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वो कैंसिल हो गया वहां पे। अब ये वाला जो 25 है इसको हम लोग क्या करें, इस तरफ लेके आ जाए, तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू इस 50 को उस तरफ लेके चले जाएं, तो क्या हो जाएगा 50 क्यू आर। इसको जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 600 और ये कितना आ जाएगा 50 क्यू आर। तो यहां से हमको पता चला कि क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी 600 अपॉन में 50, 0 से 0 गया, 5 1 जा 5, 12 था, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आई 12। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आई 12। और क्यू आर जो है हमारा, क्यू आर यही हमारा क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 12। एक हमको पता चल गया 5, दूसरा हमको पता चल गया 12। अब हाइपोटेन्यूज कितना होगा, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा पी आर। यहां से देख लीजिए फ्रॉम 1, एक बार फिर से कर रहे हैं, फ्रॉम 1 पी आर हमको निकालना है प्लस क्यू आर। क्यू आर अभी अभी हमने निकाला है ताजा ताजा, वो कितना आया है 12। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब एक बात यह है कि जब हमारे पास कोई एक राइट एंगल या ट्रायंगल है, उसके तीनों साइड की वैल्यू हमको पता है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले पूछा क्या गया है क्वेश्चन में साइन पी, क्या पूछा गया है साइन पी। तो साइन पी की वैल्यू कितनी होगी, साइन पी हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 13। क्या होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, तो 12 अपॉन 13। क्वेश्चन में और पूछा गया है कॉस पी, क्या पूछा गया है कॉस पी। तो कॉस पी क्या हो जाएगा, हम जानते हैं यह क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। दूसरा आंसर आ गया। थर्ड चीज जो पूछी गई उसमें वो है tan p, वो क्या है tan p। तो tan p हम लोग जानते हैं क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो p अपॉन b। p कितना है यहाँ पे 12 और b कितना है 5। तो इस तरह से हमारे सारे आंसर आ गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, और ये पहले आए हुए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसी तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। होगा क्या कि वहां पे वैल्यू बदल देंगे, ये क्वेश्चन भी दे सकते हैं एज इट इज दे सकते हैं, लेकिन और कैसे दे सकते हैं, इसी क्वेश्चन की वैल्यूज बदल देंगे और आपके सामने दे देंगे, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, और कई सारी चीजें जानने वाला क्वेश्चन था। कई सारी जानने वाली से मतलब ये है कि हमको यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों चीजें नहीं पता थी, तो हमको पहले हाइपोटेन्यूज निकालना था, परपेंडिकुलर निकालना था, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना था। अल्टीमेटली तो हमारा काम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना, लेकिन उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालने के लिए हमारे पास 3 चीजें होना चाहिए, पहली हाइपोटेन्यूज, दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा बेस। और जब तक ये तीनों चीज नहीं पता होगी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल नहीं पाएंगे। तो पहला काम हम लोग ने इस क्वेश्चन में क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी हैव फाइंड हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। उसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिया। ठीक, अब हम लोग एक आध और छोटे छोटे क्वेश्चन से करते हैं इस तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास कि इन
अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan ए, क्या लिखा है क्वेश्चन में, tan a इज इक्वल टू 1/√3, tan a इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए कहा गया है, क्वेश्चन है एक कि इसमें कहा गया कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक ट्राइंगल है ए बी सी बना लिया हमने, क्या बनाया, ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, क्वेश्चन कह रहा है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है ए बी सी जो कि बी पे राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें tan a की वैल्यू है 1/√3। तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है sin a cos c प्लस cos a sin c। हमको क्या निकालना है, sin a cos c प्लस cos a sin c। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस कि यहां पे आप लोगों को कभी इस एंगल को लेकर सॉल्व करना है, कभी इस एंगल को लेकर सॉल्व करना है। क्यों, देखिए यहां पर a है, यहां पर c है, फिर यहां पर a है, यहां पर c है, तो हमको पहले एक बार a से वैल्यू निकालनी है, फिर एक बार c से वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम a को मान लेते हैं एंगल, अगर हमने a को एंगल माना, हम मान के चल रहे हैं, अगर हमने a को एंगल माना है तो ये वाला हमारा साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, बेस, है ना। अगर हम इसको एंगल मानेंगे, एंगल एक्यूट एंगल मानेंगे, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये, ठीक है। तो अब क्या करें, हमारे पास पता है कि tan a की वैल्यू है 1/√3, और tan a क्या होता है, tan a होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1 और बेस की वैल्यू कितनी है √3। तो यहां से हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, हम बहुत ही आसानी से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं पहले हाइपोटेन्यूज बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। h स्क्वायर हमको निकालना है, b का स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन में, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस p का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो यहां से कितना आया 4, तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 2, h की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहां से हमको हमारे ट्राइंगल की सारी चीजें पता चल गई, मतलब उसका परपेंडिकुलर कितना होगा, उसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा, उसका बेस कितना होगा। तो पहला काम तो हमें यही करना है, कोई भी क्वेश्चन हो तो पहला काम तो यही करना है कि हमको ये तीनों चीज पता चले, क्योंकि जब ये तीनों चीज पता चल जाएंगी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो अपने आप पता चल जाएगा, ये तो होगा, ठीक है। चलिए इसको भी रब कर देते हैं इस तरफ से। देखिए हमको सबसे पहले क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए हम यहां पे निकालते हैं, साइन ए हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2, ठीक। साइन ए आ गया, और ए से और क्या क्या निकालना है हमको, कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए क्या हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारा, बेस है √3 अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है। तो यहां से हमको ए वाली चीजें पता चल गई, और हमको क्या निकालना है, कॉस सी निकालना है, कॉस सी। तो कॉस सी के लिए हमको अब इस एंगल पर जाना पड़ेगा, कॉस सी के लिए अब हमको इस एंगल पर जाना पड़ेगा। और जैसे हम यहां पर गए, हमारा परपेंडिकुलर अब ये ना होके ये हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर अब ये नहीं रहा, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कॉस सी होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अब बेस हमारा क्या है, ये 1 और हाइपोटेन्यूज अभी वही कितना है 2। और क्या निकालना है, साइन सी। तो साइन सी हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अब परपेंडिकुलर क्या है हमारा √3 अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 2। तो यहां पे एक चीज समझना है कि जो एंगल हम लोग जिस एंगल के बारे में लिख रहे हैं उसके हिसाब से वैल्यू पुट करनी है, ये नहीं कि अगर एक बार जो पुट कर दिए वही चलती चलेगी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अब हमको वैल्यू निकालनी है, साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू और साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। तो अब यहां से हम कह सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3/4। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4/4। तो कितना आंसर आ गया 1। ये हमारा आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्यों था, क्योंकि यहां पे दोनों एंगल की बात की गई थी। अगर हम
दूसरे एंगल का ख्याल नहीं रखते, उस पर ध्यान नहीं करते, तो शायद हम फिर से cos c और sin c की जगह वही वैल्यू पुट कर देते, तो हमारा क्वेश्चन क्या होता, गलत हो जाता। हम लोग को इस चीज को खास करके ध्यान देना है। मतलब जब हम लोगों ने cos c लिया, ये लिया, जब c लिया तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और इसका बेस ये हो जाएगा, इसका बेस ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर किसके लिए, फॉर सी, मतलब सी के लिए चीजें बदल जाएंगी। इस चीज का आप लोग को ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। तो इस एक्सरसाइज में तो इससे ज्यादा कुछ और है भी नहीं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो आप लोगों से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो हमारी आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें अपने लोगों में, अपने दोस्तों में, और हमारा चैनल देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।